सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास है जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह के नाम से। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्राफिक डिज़ाइन आप किस किस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी फ़ोटोशॉप है, कोरल ड्रा है। पर जो ग्राफिक डिज़ाइन जो एडवांस लेवल का काम होता है, जो यूनिवर्सल टूल है जिस पे हम काम करते हैं, वो है हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर। हमें जो भी काम करना है ग्राफिक डिज़ाइन का सीखना है वो हम एडोबी इलस्ट्रेटर में करेंगे, जो कि एक एडवांस लेवल टूल है। अगर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर कंप्लीट आता है तो गाइज़ आप को जो कि और सॉफ्टवेयर है वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से हम यहाँ पे अपने एडोबी इलस्ट्रेटर जो है सॉफ्टवेयर है वो उसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एडोबी इलस्ट्रेटर। यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइप किया तो यहाँ पे ये टॉप पे ये आ गया है एडोबी इलस्ट्रेटर, जो कि मैं यहाँ पे ये जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2020 है। यहाँ पे मुख्तलिफ वर्जन है, 18 भी है, 19 भी है और वो कुछ और भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं जैसे इसके पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे ये कुछ लोडिंग करेगा, उसके बाद ये खुद का खुद ओपन हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो इसका जो कुछ इंटरफेस है वो कुछ यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। और गाइज़ ये जो है ये आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरीके से है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताऊँ ये जो है या यहाँ पे ये कुछ है, ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, ये मैं वक्त बाय वक्त आपको भी बताऊँगा इसके बारे में। यहाँ पे ये आपको बताऊँ तो इसको हम बेसिकली कहते हैं टूल्स कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा टूल्स है जिसके थ्रू हम कोई भी डिज़ाइनिंग करेंगे, काम करेंगे। और यहाँ पे गाइज़ हमें एक चाहिए आर्ट बोर्ड जिस पे हमें काम करना है। जैसे कि आपको पता है कि जब हम छोटे बच्चे थे 3-4 क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में हम पढ़ते थे, पहली क्लास में, तो हमारे पास एक यानी कि वो आर्ट बोर्ड यानी कि हम उसको कहते स्लेट कहते थे, क्या वो होती थी हमारे पास जिस पे हम कुछ अलग वो हम लिखते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो हमें काम करना है वो उसके लिए हमें एक आर्ट बोर्ड चाहिए जहाँ पे हमें काम करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो होगा उसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। अब वो मैं आर्ट बोर्ड यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। आर्ट बोर्ड क्रिएट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये जो टॉप पे है इसको हम कहते हैं, ये जो टाइटल बार है, और ये जो है आपको ये इसको हम बेसिकली टैग्स कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो इसको हम कहते हैं क्लोज बटन, और ये हमारा है रिस्टोर डाउन बटन, और ये हमारा है मिनिमाइज बटन। उसके बाद ये आपको टाइम टू टाइम, वक्त बाय वक्त आपको सारे का सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल में, फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये अब कुछ इस तरीके का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। और ये जो बेसिकली है इसको हम बेसिकली कहते हैं ग्राफिक यूज़र इंटर कहते हैं। इसे हम कहते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो ये कुछ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले यहाँ पे है रिसेंट। अब रिसेंट में क्या होता है कि रिसेंट में देखें यहाँ पे ये मुख्तलिफ यहाँ पे देखें, ये एक आर्ट बोर्ड मैंने क्रिएट किया था 500 बाई 500 पिक्सल का। इस पे मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो इस तरीके से ये मैंने ऑलरेडी जो काम इस पे किया था वो यहाँ पे रिसेंट में हमारा यहाँ पे आ गया। रिसेंट का अब यही मकसद होता है कि आप कोई भी काम करेंगे वो यहाँ पे आपका जो रिसेंटली यानी कि आप मौजूदा वक्त में जो भी आप काम करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि आ जाएगा। तो
रिसेंट का आपको पता चल गया होगा कि रिसेंट क्या होता है। उसके बाद हम आगे आते हैं सेव। अब सेव में क्या होता है कि गाइज कोई आर्ट बोर्ड हमें चाहिए, हमें बार बार सेव ना करना चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे बेहतर ये है कि हम यहाँ पे एक खुद का यहाँ पे हम बना लें जिस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई यहाँ पे जैसे कि ये आप आर्ट बोर्ड रिसेंट में मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखें ये 500 बाई 500 पिक्सल का है। तो मैं क्यों ना एक ये इस तरीके का मैं क्रिएट करूँ और इसको मैं सेव कर लूँ, यानी कि मुझे दोबारा इस तरीके का मुझे ना बनाना पड़े। तो वो हम जब सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव में ये सेव हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आता है मोबाइल। अगर आपको मोबाइल का कोई जैसे कि यहाँ पे देखें आईफोन का हमें कोई कवर बनाना हो या कोई इस तरीके का हमें कोई डिज़ाइनिंग का या इस तरीके का कोई हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हो, तो यहाँ पे हमें ये वाली साइज़ लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आगे आपको वक्त बाय वक्त सिखाऊंगा कि आपका इस पर किस तरीके का काम करना है, या ये वाले जो फाइल हैं उस पर आपको क्या वो साइज़ आपको देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे वेब। अब वेब का क्या काम है, जब कोई वेब का काम होता है, अगर आपको वो साइज़ लेनी पड़ती है तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर ने हमने पहले ही ये वाली साइज़ दे दी है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से, जो कि डिपेंड ऑन योर वर्क, आपका किस तरीके का प्रोजेक्ट है, या आप पिक्सल में रखना चाहते हैं, उसकी क्या हाइट क्या विड्थ आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सारे का सारा यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे इसको समझना है। उसके बाद मैं आगे यहाँ पे आता हूँ प्रिंट पे। अगर आपको कोई प्रिंट निकालना हो, जैसे कि से यहाँ पे प्रिंट आपको किस में निकालना हो, तो वो जैसे कि लेटर में या A4 में या लीगल में, यहाँ पे लीगल की आपको साइज़ चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है इलस्ट्रेटर ने। अगर आपको लेटर की चाहिए तो यह लेटर की भी यहाँ दी हुई है, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं, बट मुझे अभी यहाँ पे इस पर काम नहीं करना है, मुझे कुछ आगे जाना है। उसके बाद हम आते हैं फिल्म एंड वीडियो। अब फिल्म एंड वीडियो क्या है, अगर आपको कोई वीडियो है या किसी वीडियो का आपको थंबनेल बनाना है, तो आप यहाँ भी कोई साइज़ क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। बट हमारा जो काम है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अब हमारा जो सारे का सारा जो काम है वो यहाँ पे है। अब आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ गया है प्रीसेट डिटेल्स। इट मीन्स के हमें पहले यहाँ डिटेल्स देना है। पहले यहाँ में कैसे डिटेल्स देना है, जैसे कि प्रीसेट डिटेल्स में यहाँ पे सबसे पहले मैं आज की जो हमारी पहली क्लास है, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, जो कि हमें आर्ट बोर्ड एक क्रिएट करना है, उसका हमें नाम भी देना है। तो यहाँ पे मैं क्लास 1 का ही नाम देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे आगे आता हूँ। यहाँ पे है ये जो आपको दिखाई दे रहा है हाइट विड्थ, और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक यहाँ पे करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि पॉइंट्स, पिकास, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। अब ये क्या है, अब इसको हम बेसिकली कहते हैं यूनिट्स कहते हैं। ये हमारा यूनिट्स है, इसको हम यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो गाइस आपका जो काम है, किस तरीके का आपका प्रोजेक्ट है, कौन सा आपको काम करना है, तो उस तरीके का आपको यहाँ पे, अगर आपका इंच का काम है या उस तरीके का आपको कोई डिज़ाइन बनाना है या कोई आपका प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये यूनिट्स आपको इंच लेनी पड़ेगी। अगर आपका सेंटीमीटर का कोई आपको आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लेंगे। बट मुझे यहाँ पे फ़िलहाल मुझे यहाँ पे पिक्सल में ही रखना है। यहाँ पे मैंने जो यूनिट सेलेक्ट किया है वो पिक्सल है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई साइज़ सेट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे साइज़ सेट करना है 500 बाई 500। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 500 बाई 500। उसके बाद यहाँ पे है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में एक तो आपका होता है ये जो ओरिएंटेशन है, इस पर एक तो आपका होता है लैंडस्केप और एक आपका होता है पोर्ट्रेट। अभी यहाँ पे जैसे मैंने 500 बाई 500 का किया, तो ये यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे ओरिएंटेशन
मैं यहाँ पे जो लैंडस्केप है ये अभी नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे मैं साइज़ कोई और यहाँ पे रखूँगा तो ये ऑटोमेटिक हमें इलस्ट्रेटर ओरिएंटेशन में हमें लैंडस्केप सेलेक्ट करके देगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे आगे है आर्ट बोर्ड। अब जो आप आर्ट बोर्ड यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं वो आप कितने आर्ट बोर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी कि 1 या 2। फिलहाल तो मुझे 2 या 4, आप यहाँ पे जितना करना चाहते हैं आर्ट बोर्ड क्रिएट वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे जस्ट पहले एक ही करना है, तो मैं यहाँ पे एक ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ब्लेंड पे। अभी ये क्या है ये मैं आगे आपको बताऊँगा कि इसका क्या काम है, कैसे करना है। ये जो मोड सेटिंग है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे गाइस क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ उसको क्रिएट, तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो ये जो है ये लेयर्स है, ये आपको मैं वक्त बाय वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि इसको आप कैसे करना है, क्या करना है। एक आपको तरतीब वाइज लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा टूल्स है। ये क्या है, ये टूल हैं। ये टूल हम यूज़ करके कोई भी हम काम करेंगे इस टूल के थ्रू करेंगे। और ये जो हमारा आर्ट बोर्ड है, अब ये हमारा आर्ट बोर्ड है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखें क्लास 1 का जो हमने नाम दिया था, यहाँ पे इसका नाम भी आ गया है। और इसकी जो अब जूम है वो कितनी है, 75 कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे RGB है। RGB का क्या फुल फॉर्म होता है, RGB होता है रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि इसमें जो RGB कलर कौन सा है, RGB है, रेड ग्रीन ब्लू है। और इसकी जो जूम है वो अभी कितनी है, 75 है। और इसकी जो नॉर्मल जूम होती है वो 100 की होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 करूँगा तो ये इसकी देखें ये एक शॉर्टकट है कंट्रोल यहाँ पे 1। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी साइज़ आ जाएगी 100 की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मुझे तो जस्ट इसको जूम आउट करना है ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद गाइस देखें यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे या इसको ये कैसे कर रहा हूँ, तो गाइस आपने माउस तो देखा होगा कि जो माउस है उसमें जो स्क्रूल बटन है, अगर आप उसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको ऊपर करेंगे ड्रैग तो ये नीचे चला जाएगा। क्लियर? अच्छा गाइस, तो यहाँ पे अगर ये देखें ऊपर नीचे हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे माउस का जो स्क्रोल बटन है, अगर मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, अगर उसको मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको करना है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पे प्रेस करना है। अगर यहाँ पे अब मैं आपको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर ड्रैग कराऊँगा ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से इधर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ये ऊपर नीचे कैसे होता है, इस तरीके से ये इस तरीके से कैसे होता है। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जूम आउट और जूम इन, यानी कि आपको जूम आउट कैसे करना है, जूम इन कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि देखें जब भी आपको आप फोटोशॉप भी चला रहे हैं या एडोबी इलस्ट्रेटर चला रहे हैं, जब भी आपको काम करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, सबसे पहले आपके जो हैंड्स हैं, दोनों हाथ हैं, वो आपके कहाँ पे रखना है। एक तो आपका ये जो माउस है ना, ये माउस आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, आपके लैपटॉप पे दिया हुआ है, जो हम उंगली के थ्रू चलाते हैं, उसको आपको यूज़ नहीं करना है। ये आपको जो दूसरा वो माउस है वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो एक तो आपको आपके कीबोर्ड पे हाथ होना चाहिए, एक तो आपको जो आपके जो उंगलियां हैं, एक उंगली आपको आल्ट पे प्रेस करनी है स्पेस पे, और दूसरा आपको माउस पे हाथ सेट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे का क्लास हम पढ़ते हैं। अच्छा, जो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये कुछ ऊपर इस तरीके से हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जूम आउट और जूम इन। अब ये जूम आउट कैसे होगा और जूम इन कैसे होगा। यहाँ पे अगर मैं आल्ट पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे ये जो स्क्रूल है, अगर इसको मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करूँगा तो ये जूम आउट होता जाएगा। यहाँ पे इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये जूम आउट होता जाएगा। अब देखें गाइस, यहाँ पे ये जूम आउट हो गया। अब देखें इलस्ट्रेटर ने हमें काम करने के लिए कितना एरिया दिया है, यानी कि हम यहाँ पे
हम सारे का सारा ये जो आपको आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हम सारे का सारा काम कर रहे हैं। ये साइड पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको सेव करना है तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड में करके फिर आपको सेव करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको हम जूम इन करते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आल्ट पे प्रेस करता हूँ और जो स्क्रूल बटन है उसको मैं ऊपर ड्रैग करता हूँ, तो ये जूम आउट इन होता जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको कुछ नीचे करूँगा, कुछ ऐसे करूँगा, ये आपको पता है, मैंने सिखाया ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको मैं जूम आउट इन करता हूँ। उसके बाद अगर आप स्पेस पे प्रेस करेंगे तो एक हैंड आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब मैं ये यहाँ पे कैसे आता है, मैंने यहाँ पे स्पेस पे प्रेस किया है तो ये एक हैंड आ गया, हैंड यानी कि हमारा एक हाथ आ गया है। अब ये यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, अब मैं कहता हूँ इसको मुझे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ये मैं आगे भी आपको सिखाऊंगा इसका कैसे यूज़ होता है, ये बहुत इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब देखें जैसे ही माउस का जो लेफ़्ट बटन है उस पर मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये इसको काबू कर देता है। अब आप यहाँ पे इसको कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ इसको फुल कर देता हूँ, यहाँ पे इतनी जूम इसकी कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये जो टूल है, ये मुझे टूल सीखने हैं। ये तो मैं सारे का सारा समझ गया। अब मुझे यहाँ पे टूल पे मैं आता हूँ, आपको लेके टूल पे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और बात ये जो जूम आउट और जूम इन करते हैं, ये जस्ट आप आल्ट के भी थ्रू नहीं कर सकते, ये आप कंट्रोल पे प्रेस करके आप माइनस पे करेंगे या प्लस पे करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ये जूम आउट होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे प्लस पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये जूम इन होता जा रहा है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, ये जो टूल है, यहाँ पे ये टूल है, ये हम टूल कहाँ से लेते हैं और ये टूल कहाँ से आते हैं। अगर यहाँ पे टूल नहीं है तो हम कैसे लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पर प्रेस करके इसको मैं अगर यहाँ पे रख लेता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया। जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से आप इसको जहाँ पे रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ये जो क्रॉस वाला आपको ये क्लोज बटन है, जैसे कि मैंने ये आपको बताया था, इस तरीके से ये भी आपको एक बटन दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, अगर ये टूल इस तरीके का गायब हो जाए या डिलीट हो जाए तो वो आपको वापस कैसे लाना है, कहाँ पे जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर पे जो टैब है यहाँ पे आपको जाना है विंडो में। यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे आपको जाना है विंडो में, और विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है टूल बार। ये जो आपको टूल बार दिखाई दे, अच्छा गाइस, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ टूल बार में और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ एडवांस में। अगर यहाँ पे एक तो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक तो बेसिक और एक तो एडवांस। यहाँ पे मैं बेसिक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ आपके पास टूल तो आएंगे, बट ये एडवांस लेवल के सारे टूल नहीं है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ये कुछ बेसिक वाले ही टूल है। अब देखें, पहले वाले टूल जो थे वो एडवांस लेवल के टूल थे, सारे के सारे टूल थे। अब आप इसको यहाँ पे ज़रा गौर से देखें तो यहाँ इसमें कुछ टूल जो हैं वो हमारे नहीं है यहाँ पे। तो मैं वो यहाँ पे सारे के सारे टूल यहाँ पे कैसे रखूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा विंडो में जाने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा टूल बार्स में इसको मैं यहाँ पे रखूँगा एडवांस में। जैसे मैं इसको एडवांस में रखूँगा तो ये सारे के सारे टूल आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे माउस लेके यहाँ पे प्रेस करूँगा और इसको यहाँ पे सेट कर लूँगा, यहाँ पे जहाँ पे ये पहले ही था। क्लियर, यहाँ पे तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। और अब मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गाइस ये जो बार देख रहे हैं ये हमारी कंट्रोल बार है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये यहाँ पे ये देखें अभी तो ऑन है, यहाँ पे मैं क्लिक हटा ही लेता हूँ तो ये अभी ऑन नहीं है। हमें दो काम करने हैं। जब भी हमें काम करना है तो हमें ये जो टूल है इस टूल को यहाँ पे रखना है, टूल को एडवांस में रखना है। और ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल जो बार है यहाँ पे इसको हमें ऑन ही रखना है, ठीक है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं आता हूँ टूल बार में। यहाँ पे मैंने क्या किया, अब सबसे पहले हम अब ये टूल को शुरू करने जा रहे हैं।
देखें यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक शेप। इस शेप को मैंने इस तरीके से ड्रैग किया और इसमें देखें ये कैसे मैंने ड्रैग किया, या इसको मैं यहाँ पे कैसे ड्रैग करता हूँ। अब मैं सारे का सारा आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं ज़रा फुल ही कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज़ ये जो टूल है, इसमें सबसे पहले जो टूल आपका आ गया है वो है सिलेक्शन टूल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, ये देखें जैसे इसकी जो आपको ये एक जैसे ही आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि ये इसका इंटरफेस या इसका जो आप देख रहे हैं, जो शेप इसकी देख रहे हैं, इस तरीके के कुछ एक ही हैं, बट इसके काम कुछ और है। ये दोनों आपस में जैसे कि हम कहते हैं कोई फ्रेंड, जैसे कि कोई दो क्लोज फ्रेंड होते हैं, ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि दो भाई हैं ये आपस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊँगा, फिर मैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, नीचे आता हूँ। नीचे हमारा यहाँ पे है शेप। ये सबसे पहले यहाँ पे शेप है, यहाँ पे काफ़ी शेप है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाके माउस की राइट साइड पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे खुल जाएगा, और उसमें काफ़ी हमारे टूल हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, राउंडेड। अब ये जो सारे के सारे टूल हैं, शेप हैं, इसको हम सीखेंगे क्या है ये कैसे। अब मैं यहाँ पे जस्ट जो ये रेक्टेंगल टूल है इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये रेक्टेंगल टूल मैंने यहाँ पे ड्रा किया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब मुझे इसमें अगर कलर फिल करना है तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये जो आपको ऊपर जो ये कंट्रोल बार दिखाई दे रही है, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसमें यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए अब इसमें कलर फिल हो गया। अगर आप यहाँ पे ये वाला कलर फिल कर देते हैं तो इसमें कुछ ये वाला कलर आ जाएगा। अब देखें गाइस, सबसे पहले ये अभी तो सिलेक्ट है, अभी ये क्या है, सिलेक्ट है, सिलेक्ट हुई है। अगर मुझे यहाँ पे इसको, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने कलर इसको दिया, अब मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे फिर वापस इसी सिलेक्शन टूल पे आना है। कोई भी मुझे काम करना है यहाँ पे कुछ भी करके फिर मुझे वहाँ पे आना है सिलेक्शन टूल पे। यहाँ पे मैं फिर जाता हूँ सिलेक्शन टूल पे। अब मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक करता हूँ। ये जैसे ही मैंने साइड पे क्लिक किया तो ये कुछ इन सेलेक्ट हो गई। पहले तो ये सिलेक्ट थी, अब ये हो गई इन सेलेक्ट हो गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना, देखें यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गई। अगर आप इसको यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे इसको ये मूव, देखें मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये मूव होती जा रही है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे वो किस, यहाँ पे आप ये सिलेक्शन टूल की मदद से आप यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इसकी एक कोई और डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, यानी कि मुझे ये जो है इसको मुझे डुप्लीकेट करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे आल्ट पे प्रेस करना है और यहाँ पे मुझे ये एरो लेके यहाँ पे मुझे प्रेस करना है। मुझे अभी मैंने आल्ट पे भी प्रेस किया और माउस लेके मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसको मैं नीचे जैसे खींचूँगा, खींच के नीचे लेके आऊँगा तो ये इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। अब देखें गाइस, इसकी एक डुप्लीकेट बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे कोई और कलर देना है तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, इस पर मैं कोई भी कलर दूँगा, यानी कि ये वाला मैंने कलर दे दिया तो इसमें कुछ ये वाला कलर आ गया। अगर मैं दोनों की यहाँ पे डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ तो मैं दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे आल्ट पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे माउस लेके यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा और इस दोनों की मुझे डुप्लीकेट करनी है। तो यहाँ कुछ मैं दोनों की डुप्लीकेट यहाँ इस तरीके से मैं इसकी डुप्लीकेट बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे गाइस इसको डिलीट करना है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं करूँगा उसको सिलेक्ट करके उसके बाद मुझे यहाँ पे डिलीट पे प्रेस करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे कीबोर्ड में डिलीट जो बटन है आपको उस पर प्रेस करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे दोनों को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं, फिर से हमें क्या बनाना है। यहाँ पे देखें रेक्टेंगल शेप है। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे ये जो शेप है
मैंने यहाँ पे ये शेप लिया। अब देखें यहाँ पे मैंने ये शेप लिया तो एक आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है। अच्छा, ये रेड लाइन क्या है? ये रेड लाइन आपको एक गाइड करती है, यानी कि यहाँ पे आप इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये आपके एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप छोड़ेंगे तो ये स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये आपको बताती है कि यहाँ पे कहाँ पे आपकी जो साइज़ है वो स्क्वायर ये आपका बनता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको अब मैं यहाँ पे ड्रैग करने की यहाँ पे इसको कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा गाइस, अब देखें अगर आप यहाँ पे शिफ्ट पे प्रेस करेंगे तो ये देखें रेड लाइन आ रही है। अब शिफ्ट पे मैंने प्रेस किया तो समझ जाएं गाइस कि ये इसकी जो साइज़ है वो बराबर है, ये स्क्वायर में। अब यहाँ जहाँ पे आप छोड़ेंगे, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया तो ये एक स्क्वायर बन गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पे सिंपली आना है यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे, और मुझे अब साइड पे क्लिक में करूँगा तो ये कुछ इन सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे दोबारा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं जस्ट क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ, और अगर इसकी मुझे साइज़ मुझे छोटी मोटी करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप शिफ्ट पे प्रेस करेंगे तो ये इसकी साइज़ बराबर में 4 साइडों की यहाँ पे साइज़ बराबर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसकी साइज़ जो है यहाँ पे मैं इतनी ही रख देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इसको फुल कर देता हूँ, और इस पर मैं अब मुझे कुछ भी नहीं करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस टूल पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा साइड पे, और इसको मैं दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और अब मुझे इसकी करनी है कॉपी। अब मुझे कॉपी कैसे करनी है, मैं जस्ट यहाँ पे करता हूँ आल्ट पे प्रेस, और एरो लेके यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मैं इसकी डुप्लीकेट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट पे प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं रखूँगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो देखें यहाँ पे मैंने इसकी जब डुप्लीकेट बनाया तो ये कितने फासले पे था। अब जैसे ही आप कंट्रोल डी करते जाएंगे तो उतने ही फासले पे ये आपके यहाँ पे शेप डुप्लीकेट होती जाएगी। जितना जो ये वाला फासला है यहाँ पे इतना होता जाएगा। कंट्रोल अब मैं डी करता जाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके की, यहाँ पे भी कंट्रोल डी कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का एक लाइन बन गया। अब मुझे गाइस यहाँ पे क्या करना है, अब मैं इसको दोबारा करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है गाइस, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सारे का सारा इसको सिलेक्ट करना है। अब फिर से मुझे यहाँ पे मैं आल्ट पे प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं एरो लेके यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, और इसकी मैं भी फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट। शिफ्ट पे मैं लाजमी प्रेस करूँगा। अगर मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला इसको मैं कलर कोई और देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आया और इसको मैं कोई ये वाला कलर देता हूँ, और ये वाला कलर भी आ गया। अगर आप अब कंट्रोल डी भी करेंगे तो ये इसकी डुप्लीकेट भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इसको कितने फासले पे डुप्लीकेट किया है। तो ये उतने फासले पे पहले मैंने एक लाइन डुप्लीकेट की। अब जैसे आप कंट्रोल डी करते जाएंगे तो उतने ही फासले पे ये डुप्लीकेट बनाता जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया, और फिर से मैंने कंट्रोल डी किया, और इसको मैं फिर से यहाँ पे कलर ये वाला दे देता हूँ, और फिर से मैंने डुप्लीकेट किया, और इसको मैं कलर कोई और दे देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये वाला कलर दे दिया, और फिर से मैं डुप्लीकेट करता हूँ। इसको मैंने कलर यहाँ पे ये वाला दे दिया, और इसको मैंने कलर यहाँ पे, अब मैं सिंपली डुप्लीकेट ही करता जा रहा हूँ। इसको मैंने कलर ये वाला दे दिया, कंट्रोल डी किया, और इसको मैंने कलर यहाँ पे ये वाला दिया। तो ये कुछ इस तरीके से। अभी मैंने फिर से कंट्रोल डी किया, और इसको मैं कलर यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक नहीं, यहाँ पे मैं इसको ये पिंक कलर दे देता हूँ, यानी कि यहाँ पे ये वाला कलर, मैं यहाँ इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखें एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। और मैं अब क्या करता हूँ, इस सारे का सारा इसको मैं यहाँ पे इस माउस की मदद से, इसको मैं एरो की मदद से सारे को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कहीं भी आप मूव करना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक बात और मुझे ध्यान में रखना है। अब मुझे इसको करना है यहाँ पे ग्रुप में, यहाँ पे मैं राइट साइड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसको करूँगा ग्रुप में, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। अब मैंने ग्रुप में कैसे किया, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको राइट साइड क्लिक करना है,
और यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी तो ये ग्रुप में बना हुआ है, अब मुझे करना है इसको इन ग्रुप में। तो यहाँ पे इसको मैं इन ग्रुप भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये गाइस देखें अब हो गया इन ग्रुप में। अब मुझे फिर से इसको ग्रुप में करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसको मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे राइट साइड क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा ग्रुप में। अब देखें गाइस ये ग्रुप में बन गया है, और अच्छा सा अब मैं इसको जूम इन करता हूँ। ये अब देखें एक अच्छा सा एक यहाँ पे डिज़ाइन बन गया। तो गाइस आज की हमारी जो इतनी क्लास थी, उम्मीद है कि ये आपको क्लास पसंद आई होगी, और आपको कंप्लीट इसको देखें। अब मैं वीडियो को स्टॉप करने जा रहा हूँ। सो थैंक यू।